सो गाइज दिस इज़ 20, दिस इज़ 15, टोटल 35 हुआ, 35 वहाँ पर है, टोटल 70 हुआ, 20 किलो की बार, टोटल हुआ 90 किलोज। एंड गाइज 90 किलोज इज़ द मैक्स बेंच जो मैंने किया था लॉकडाउन से पहले जिम में, और अब मैं वापस वहाँ पे पहुँच गया हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। एंड आई नो माई बेंच सक्स, तो उसके बारे में कोई कॉमेंट नहीं करेगा, पहले ही बता रहा हूँ। और अभी देखते हैं कि मैं ये कंफर्टेबली कर पाता हूँ कि नहीं। फीलिंग कॉन्फिडेंट, सो लेट्स सी। गाइज इस वाले सेट में बसड़ हो गया क्योंकि मेरा आधा सर बेंच से बाहर निकला हुआ था, तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा लाइक क्रिएट हो गया था। एंड आई थिंक मैं और बढ़िया से मार सकता था अपने 2 reps, बट आई एम गोइंग टू ट्राई अगेन क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई हैड मोर इन मी, सो लेट्स डू इट अगेन। और क्या हुआ था, मैंने सेट मारने से पहले ये बेंच थोड़ा नीचे खिसका दिया था, और मैं यूज्ड टू था यहाँ तक अपना सर रखने के, तो मेरा सर ऑटोमेटिकली बाहर हो गया, और मुझे नहीं पता मैंने बेंच नीचे की तरफ क्यों खिसकाया, बट भसड़। विल डू इट अगेन, लेट्स गो। सो गाइज आई डिड इट 90 किलोज फॉर 3 reps। आई एम हैप्पी। और दूसरे रेप के बाद फट गई थी, और मैंने तीसरा अटेम्प्ट तो कर लिया। एंड आई वॉज वेरी वेल अवेयर कि मेरे पास कोई स्पॉटर नहीं है, अगर मैं नहीं उठा पाता तो पता नहीं क्या होता। बट वो जो डर है ना, उसकी वजह से पता नहीं अंदर से एकदम से लाइक पुश आया, और मैंने तीसरा मार दिया, क्योंकि अगर वो तीसरा रह जाता तो कोई उठाने वाला नहीं था, मेरे ऊपर ही आता, फिर मुझे नहीं पता मैं क्या करता। बट वो अंदर से ना एकदम जोश सा हो गया, भाई उठाना है वरना मैं मरूंगा। सो उठा दिया। बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक बंदा आपके आसपास हो, कि अगर आपसे नहीं उठाया जाए तो आप चिल्ला सको, बचो 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 बचो, तो आपको बचाने आ जाए। और यूजुअली मेरा भाई आसपास होता है, बट अभी वो नीचे गया हुआ है। बट कोई नहीं, ऑल इज़ गुड, आई एम हैप्पी। गाइज वर्कआउट करने के बाद मुझे अनकंट्रोलेबल भूख लगती है, और मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, मैं आधा घंटा वेट कर सकता हूँ, और उस आधे घंटे में मैं नहाता हूँ, चेंज वेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने कर लिया है। एंड मैं मम्मी को बोल देता हूँ फटाफट खाना लगा दो बढ़िया से एकदम। सो यहाँ पे मेरा खाना है। हेयर आई हैव दिस इज़ नाशपाती, यहाँ पे है एक गाजर, और ये है बंद गोभी की सब्जी, सब्जी नहीं सब्जी। यहाँ पर है 2 रोटी, और यहाँ पर है 5 अंडे, इन विच आई हैव 2 whole eggs एंड 3 egg whites। तो बहुत ही इंडियन स्टाइल मील है ये सब, तो आप खाते ही हो, साथ में अंडे हैं, तो एक परफेक्ट बैलेंस मील बन जाता है। सो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अगर आप फिटनेस से एकदम परे हो, जिम वगैरह नहीं करते, तो आपको लगता है डाइट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, नहीं। सिंपल अंडे या कुछ प्रोटीन सोर्स ऐड करो, थोड़ी सी रोटी 5-6 खा रहे हो उसकी जगह 2 कर दो, बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है सीन, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइज अलॉन्ग विद माई मील आई एम ऑल्सो गोइंग टू हैव वन ऑफ दीज आर जेनिथ न्यूट्रिशन की डेली एक्टिव मल्टीपल गमीज़ फॉर्म, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसी होती हैं ये। गाइज आई एम नॉट किडिंग, मैंने पहले ऑरेंज वाली खाई थी, बट दोनों ही फ्लेवर, 2 फ्लेवर है आई गेस, एक ऑरेंज है और एक येलो है। बोथ ऑफ दीज टेस्ट सो गुड, मतलब ऐसा लग रहा है आप टॉफ़ी खा रहे हो, बट ऑब्वियसली उसमें मल्टीविटामिन है, तो बेनिफिशियल है। भाई मल्टीविटामिन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये जो डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो आपकी जनरल हेल्थ को अच्छा करते हैं, इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हेयर हो गया, आपका स्किन हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, आपकी इम्यून हेल्थ हो गई, इन सारी चीज़ों को ओवरऑल कलेक्टिवली इंप्रूव करता है। सो दैट्स ऑब्वियसली गुड फॉर यू। सो इट्स वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट कि आप ऐसे गमीज़ के फॉर्म में ले लो। कुछ लोग होते हैं उनको कैप्सूल फॉर्म में खाने में प्रॉब्लम होती है, तो गमीज़ इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे टू हैव इट। तो गाइज इन गमीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, यू कैन गो चेक इट आउट। मुझे बहुत सही लगा और मैं ये डेली कंज्यूम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कंज्यूम कर सकते हो। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।
सो गाइस वैसे तो मुझे आईफोन बहुत पसंद है, लेकिन आईफोन में एक बसड़ है कि उसमें चार्जिंग का पोर्ट और हेडफोन्स का पोर्ट एक ही है। तो आप चार्जिंग करते करते कुछ हेडफोन्स नहीं लगा सकते, मतलब आप अपना प्राइवेटली कुछ मतलब आप गतिविधि करना चाहते हो वो नहीं कर सकते। सो दैट्स प्रिटी सैड। बट ये स्प्लिटर आते हैं, मैंने अलग से नकली ख़रीदा है 200-250 रुपये का। तो इसमें देखोगे मैंने ये हेडफोन्स लगाए हुए हैं और ये मैंने चार्जर लगाया हुआ है जो जा रहा है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पावर बैंक में। और खाना खाते खाते आई वॉच द ऑफिस और इसके सीज़न 5 पे मैं पहुंच चुका हूं। प्रेटी गुड शो, मैंने पहले भी बताया था, आप लोग देख सकते हो। बट फाइनल रिव्यू शो के बाद दूंगा। एंड काफ़ी लोग इस शो को फ्रेंड्स से कंपेयर करते हैं, तो फ्रेंड्स बेटर है कि द ऑफिस बेटर है ये मैं बताऊंगा जब ये मैं पूरा देख लूँगा। तो जल्दी देख लूँगा, आपको बताऊंगा, फिर आप लोग भी अपने ओपिनियन नीचे शेयर करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लड़ाई करेंगे, फ्रेंड्स वाले फ्रेंड्स को सपोर्ट करेंगे, दो ऑफिस वाले दो ऑफिस को सपोर्ट करेंगे। मेरी वीडियोज़ में कॉमेंट्स की ना बरसात होएगी और बढ़िया मज़ा आएगा, लड़ाई करेंगे। मैं बीच का वो बन जाऊंगा, बिच्छू, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा आग लगाऊंगा, मज़ा आएगा। और गाइस केचप की जो बॉटल है ये खाली हो चुकी है, पीछे भी एक बड़ी वाली पड़ी वो भी खाली हो चुकी है। एंड दैट्स वाई आप मैकडी से जो आपको केचप मिलते हैं वो वापस नहीं देते हो, आप उसे संभाल के जेब में रख के घर लेके आते हो, क्योंकि इन दिनों में वो आपकी मदद करती है, क्योंकि अंडे के साथ केचप स्वाद। So guys, it has been 4 days since I've been doing my live streams लगातार on my other channel और it has been fun। काफ़ी लोग मुझसे जुड़े और अक्सर मैं रात को 11:30-12 बजे करीब लाइव आता हूँ और उस टाइम काफ़ी लोग सो गए होते हैं, बट स्टिल जितने भी लोग जुड़ते हैं मज़ा आता है। It has been a good लाइक एक्सपीरियंस। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं शाम को या फिर दिन में अगर लाइव आऊँगा तो मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा। और दैट इज़ समथिंग आई नो कि भाई हाँ ज़्यादा लोग आएंगे, बट एट द सेम टाइम भाई दिन के टाइम में आई डू माई अदर स्टफ विच इज़ रिलेटेड टू माई मेन चैनल, जो कि ये वाला चैनल है। जैसे कि भाई क्लाइंट से डील करना, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स या फिर व्लॉग शूट करना। तो इन सब चीज़ों में भाई मतलब समझ रहे हो ना कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे चैनल जो है वो इस चैनल का मतलब टाइम ले ले, समझ रहे हो। बट एट द सेम टाइम इट इज़ एक्साइटिंग बिकॉज आई हैव मोर वर्क ऑन द टेबल और चीज़ें प्लान करने को मिल रही हैं, तो थोड़ा सा एक्साइटिंग भी है बट मज़ा भी है। तो करेंगे मैनेज कुछ। बाकी अभी एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे। और बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई कंप्यूटर, तो मैंने किसी की स्टोरी देखी थी बाहर आउटसाइड इंडिया, किसी ब्लॉगर की, कि ही वॉज वेयरिंग सम ग्लासेस जो लाइक इतनी देर जो लोग पीसी पे बैठते हैं स्क्रीन को देखते हैं तो उनको रिकमेंडेड होता है। तो उसे कहते क्या है मुझे नहीं पता, किसी को कुछ नॉलेज है तो नीचे कमेंट्स में बता देना, बिकॉज आई माइट गो फॉर इट, क्योंकि भाई मुझे पूरा दिन ही पीसी पे निकालना होता है। एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी सेम ही हाल है, क्योंकि अब तो भाई डिजिटली होता है सारा काम, कॉपी पेन वाला तो रहा नहीं ज़माना। बट आई थिंक करते हैं कुछ, क्या होता है सीन मुझे कॉमेंट्स में बताना, बिकॉज मुझे नहीं पता, तो बता देना भाई। कभी कभार मैं आपकी हेल्प करता हूँ कुछ नॉलेज देने में, कई बार आप मेरी करो ना, बढ़िया रहेगा ऐसा। 79.75 और साफ करना पड़ेगा भाई, गंदा हो रहा है। Guys, although I have made improvements with my body composition in the past 1 or 2 months, मतलब मैंने मसल मास गेन किया है, मैंने फैट लूज किया है, बट स्टिल एवरी टाइम आई डाइट डाउन, हमेशा ऐसा एक वेट आता है जिसपे मैं अटक जाता हूँ हर बार, और वो यूजुअली 79 और 80 ही होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, और हर बार मैं अटकता हूँ। और आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि कुछ आपने किलोज लूज करे, उसके बाद आप अटक जाते हो, आपको नहीं समझ आता भाई क्या हो रहा है, फिर थोड़े टाइम बाद आप ट्राई करते हो, फिर आप गिव अप कर देते हो। तो मैं उसी सिचुएशन में हूँ, बट दिस इज समथिंग आई एम एक्सपीरियंस्ड विद। तो ऐसा नहीं है मैं गिव अप वगैरह कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समस्या से काफ़ी लोग गुजरते हैं। तो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको कंटिन्यू रखना है जो आप कर रहे थे, ठीक है, कंटिन्यू रखना है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा सतर्क होना है अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग। पहली चीज़, कभी कभार होता है हम वेट लूज कर रहे होते तो हम खाते रहते, हमें लगता है वेट तो लूज हो ही रहा है, बट जब अटक जाता है तब हमें एक बार वापस से नज़र रखनी पड़ती है कि हाँ कहीं बसड़ हो तो नहीं है। समटाइम्स वी आर ईटिंग 2-3 बिस्किट्स एवरी डे, तो जब आपका वेट लॉस अटक जाता है तब आपको 2-3 बिस्किट हटाने पड़ सकते हैं। सो मैं भी अपनी डाइट मतलब मैं कर चुका हूँ, मैं अपना पार्ट कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, देयर आर सम थिंग्स
जो मैंने अपनी डाइट से हटा दिया। फॉर एग्जांपल 1-2 वीडियोस पहले मैंने आपको दिखाया था, मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी पी रहा था, उसमें मैंने आइसक्रीम डाली हुई थी। सो वो हो रहा था हर दूसरे दिन, तो वो हटा दिया है 1 हफ्ते से। अब मैंने आइसक्रीम वगैरह घर पे मैं ला ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आती है तो फिर भाई खाने का मन कर जाता है, देखो सीधी बात है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि अपनी ट्रेनिंग में कार्डियो थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा बाहर जाओ, ठीक है, भागो थोड़ा। जिम्स वगैरह हर जगह नहीं खुले, आई अंडरस्टैंड, और जिम्स में कार्डियो करना शील्ड पहन के, मास्क पहन के मज़ा नहीं है, तो पार्क में जाओ भाई, ब्यूटीफुल पार्क। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे घर के सामने पेड़ पहाड़ है, मस्त भागो उसमें, सुबह सुबह भागो 5 बजे। मेरे काफ़ी दोस्तों को कह रहे थे यार घर बैठे बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, मन कर रहा है दीवार पे सर मार दूँ, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो मैंने भाई सीधा बोला कि देख जिम्स तो भाई खुले नहीं है, तो पार्क में आके भाग ना भाई, इतनी फ्रेशनेस आएगी, और मास्क नीचे करके भाग ले, बढ़िया मज़ा आएगा, कार्डियो भी हो जाएगा, यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो दीज आर 2 थिंग्स दैट यू हैव टू डू अगर आपका वेट लॉस स्टक हो गया है। और आई एम श्योर सबका ही होता है यार, मैं ऐसे कोई आप अगर आपके साथ हो रहा है तो आप यूनिक नहीं हो, सबके साथ होता है। सो वी आर गोइंग टू डू इट, मैं कर रहा हूँ, आप भी करो। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड एज आई से इन एवरी वीडियो एंड में कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमिंग लाइव एवरी डे, और लाइव आता हूँ तो आपके क्वेश्चंस का कुछ भी क्वेश्चन हो आंसर कर सकता हूँ, तो आ जाना। I'll see you in the next video. Bye, take care. This is Mohit Bish. Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, hand the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days we couldn't wait for the first. Finally